हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 52 है, आई थिंक 52 या 53, क्लॉक एंड कैलेंडर में। आई थिंक 53 है ये। और क्लॉक एंड कैलेंडर का पार्ट 2। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले गाइडलाइन, मेरी राइटिंग पे ध्यान मत देना, जो मैं लिखता हूँ उसी पे ध्यान देना बेसिकली। चलो, क्लॉक एंड कैलेंडर को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं और मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको आगे के कंसेप्ट को सिखाता हूँ। क्वेश्चन के थ्रू आगे के कंसेप्ट को जानते हैं कि क्या क्वेश्चन था। बेसिकली एक यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया था, आई थिंक 2022 में, और उसी से मैं आपके सारे कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। क्वेश्चन ये था, विच डेट विच डेट ऑफ जून 2099, यानी कि 2099 में, अमंग द फॉलोइंग इज संडे, यानी कि 2099 की जून में कौन सी तारीख पे संडे होगा। और वो आपको तारीख दे रखे हैं। ऐसे तो 4 संडे पड़ सकते हैं इस जून में, लेकिन आपको जो तारीख ऑप्शन में दी है उन तारीख में से आपको बताना था। ठीक। और ये यूपीएससी का 2022 का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी है 6, ऑप्शन नंबर सी है 5, ऑप्शन नंबर डी है इसमें 7, यानी कि कौन सी तारीख में संडे पड़ेगा जून के। अब आप बोलेंगे सर 2099 में कैसे जाए, और ये जो क्वेश्चन है मैं आपको बता दूं, ये है क्वेश्चन 2022 का। ये है क्वेश्चन 2022 का। ओके। तो बता सकते हो आप मुझे, कोई बता सकता है? चलो आप एक काम करो, हम ही बताते हैं, फिर आगे क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। देखो, ये क्वेश्चन आपको आसान एक पड़ सकता है, ये आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको देख के लगेगा कि ये कितना हार्ड है। सबसे पहली बात मैं बता दूं, जिस दिन ये पेपर हुआ था 5 जून 2022 में, मैं भी एग्जाम देने गया था 5 जून 2022। मेरा एग्जाम पड़ा था दिल्ली के वो नारायण बिहार वाली साइड में। मैं और मेरा दोस्त दोनों गए थे 5 जून 2022 में। एग्जाम था और उस दिन था संडे। ऑब्वियसली बात है, जिस दिन आप एग्जाम दे रहे हो वो संडे के दिन ही कराता है यूपीएससी मैक्सिमम। तो आपको सिर्फ एक रेफरेंस डेट मिल गई है कि ये जिस दिन एग्जाम हो रहा है, यानी कि 5 जून को एग्जाम था ये। मैंने 5 जून भी नहीं ध्यान रखा, मैंने सिंपल इतना ध्यान रख लिया, चलो कि ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को ये भी ध्यान, मतलब अगर आप 5 जून 2022 को एज अ संडे भी ध्यान रखोगे तो और इजी पड़ जाएगा। चलो अब इससे आगे का प्रोसेस करते हैं। आगे का प्रोसेस ये है, आपको सिंपल कुछ नहीं निकालना है। आप ये देखिए कि आपके टोटल ईयर्स कितने बैठ रहे हैं जून 2099 तक। जून 2099 तक, जून 2022 से कितने दिन बैठ रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है, 2022 में से वो 2099 में से 2022 माइनस कर दो, तो आपको कितने 77 ईयर्स का गैप आएगा। 77 ईयर्स का गैप आएगा। अब देखो, अगर आपको कभी भी डेज निकालने हैं तो तब आपको क्या निकालना पड़ता है, ओड डेज निकालने पड़ते हैं। ओड डेज मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में भी, कि जस्ट लाइक जैसे 29 है तो इसमें ओड डेज कितने हो गए सर? 4 तो पूरे पूरे वीक हो गए और एक हो गया एक्स्ट्रा दिन। ये जो एक्स्ट्रा दिन है वही ओड डे है। तो इस तरीके से हमें इसमें भी किसी भी तारीख का अगर दिन निकालते हैं तो हमें ओड डेज निकालने की जरूरत पड़ती है। तो मैंने सबसे पहले निकाला कि इन दोनों सालों में कितने साल का गैप है, तो मेरे को पता चला कि सर 77 ईयर्स का गैप है। लेकिन अब मैं सिंपल अगर इसमें मैं बोलूं कि सर 77 ईयर्स में सारे के सारे नॉर्मल ईयर होंगे, तो वो मेरी गलत बात होगी। क्यों गलत बात होगी? क्यों सर? क्योंकि हर 4 साल के बाद में एक लीप ईयर आता है। इन 77 ईयर्स के बीच में लीप ईयर भी जरूर पड़े होंगे। तो इन 77 ईयर्स के बीच में कितने लीप ईयर्स पड़े हैं? तो कितने लीप ईयर्स पड़े हैं? अब आप बोलेंगे कि सर आपको ये सब निकालने की क्यों जरूरत पड़ रही है? देखो भाई साहब, ये सब निकालने की इसलिए जरूरत पड़ रही है, देखो एक साल के अंदर 365 दिन होते हैं। अब इसके अंदर में कितने ओड डेज होंगे? तो सर मैं अगर निकालूं तो जस्ट लाइक जैसे 7 5 जा 35 हो जाएगा, और वन, क्योंकि एक साल में 365 दिन, 7 से डिवाइड करेंगे, ओड डेज निकालने हैं क्योंकि वीकेंड से डिवाइड करते हैं। 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, यानी कि एक साल के अंदर एक ओड डे होता है। ठीक, इससे हमको तारीख का अंदाजा लगता है। लेकिन जब लीप ईयर होता है तो 366 दिन होते हैं, और 7 से डिवाइड करेंगे तो एक साल के अंदर 2 ओड डेज होते हैं। मतलब जस्ट लाइक अगर मान लिया जाए, अगर 1 जनवरी को अगर मंडे है
तो 1 जनवरी जो कि अगले साल की आएगी, 1 जनवरी अगर जो अगले साल की आएगी, क्या उस दिन भी संडे होगा? मान लेते हैं कि संडे है, तो अब 1 साल बाद जो 1 जनवरी आएगी, क्या उस दिन संडे होगा? नहीं सर, इसमें एक एक्स्ट्रा डे आ रहा है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि 7 से हम इसलिए डिवाइड करते हैं कि टोटल कितने वीक कंप्लीट हो गए? 52 वीक कंप्लीट हो गए, तो यानी कि जो नेक्स्ट ईयर की 1 जन होगी वो होगी उस दिन मंडे, तो इसलिए हम ओड डेज निकालते हैं। लेकिन अगर नेक्स्ट ईयर जो है वो लीप ईयर हुआ तो उसके अंदर ओड डेज कितने हैं? 2, तो यानी कि संडे से 2 दिन आगे कर दो, मंडे ट्यूसडे, यानी कि जब हम जनवरी की पहली तारीख होगी उस दिन मंडे ट्यूसडे होगा। ठीक है, तो इसलिए ओड डेज निकालते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, जब इन दोनों सालों के बीच में 77 ईयर्स का गैप है, तो ये जरूरी नहीं है कि सर ये 77 ईयर्स जो कि ऑर्डिनरी ईयर हो, यानी कि नॉर्मल ईयर हो, उनके अंदर में 365 दिन हो, इसके बीच में लीप ईयर आए होंगे। अब लीप ईयर भाई साहब कितने आए हैं वो कैसे पता करेंगे? सर 77 ईयर्स में लीप ईयर्स निकालने के लिए 77 को डिवाइड बाई 4 कर दो। सर जिस टाइम पे हम डिवाइड बाई 4 करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा, और बचा क्या? 3 और 7, 4 8 जा कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। वो 9 4 जा 36, सॉरी। ठीक, 9 4 जा 36। लेकिन अब ध्यान रख लेना, ये जो कोशेंट आया है, मतलब जस्ट लाइक जैसे अब मैंने ये डिवाइड करा है, तो ये कितने टाइम जा रहा है? 19 टाइम जा रहा है, लेकिन बाद में रिमाइंडर कितना बच रहा हो, बस हल्का सा ध्यान रखने वाली ये चीज है। जिस टाइम पे हम 7 से डिवाइड करते हैं और हम निकालते हैं ऑड डेज, उस टाइम पे हम रिमाइंडर लेते हैं, जस्ट लाइक जैसे 36 है, तो 7 5 जा 35, उस टाइम पे ऑड डेज आएंगे, रिमाइंडर। लेकिन अगर मेरे को निकालना है कि इन 77 ईयर्स के बीच में कितने लीप ईयर्स होंगे, तो लीप ईयर्स वो होगा कि कितने टाइम्स डिवाइड हो रहा है, ये 4 से 19 टाइम्स डिवाइड हो रहा है, चाहे कितना भी रिमाइंडर बच जाए, डजेंट मैटर। और भी इजी करके बता देता हूँ, देखो मेरा काम है क्वेश्चन को इजी करना, सरल करना। 77 को अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं, सर 4 1 जा 4, 7 में से 4 माइनस करा, 3 7 4, 4 9 जा 36, तो मेरे को ये पता चल गया कि अब आप ये नहीं बोलोगे कि सर एक इन 77 ईयर्स में ये जो वन रिमाइंडर बचा है ये है, कि यानी कि 77 सालों में सिर्फ एक ही साल है लीप ईयर का। नहीं, ये गलत है, क्योंकि इसमें ये क्वेश्चन देखा जाएगा। 19 ईयर्स हैं जो कि लीप ईयर रहेंगे इन 77 ईयर्स के बीच में। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचो ना कि अगर मैं रिमाइंडर लेने लगूं कि सिर्फ एक ही लीप ईयर है 77 सालों में, तो ये गलत नहीं हो जाएगा? आप खुद सोच के देखो, हर 4 साल बाद एक लीप ईयर आता है, क्या 77 ईयर्स में एक ही लीप ईयर आएगा क्या? तो इसलिए जिस टाइम पे हम लीप ईयर निकालते हैं तो उसका क्वोशंट देखते हैं। ठीक, तो इसलिए मेरे को पता चला कि सर 77 ईयर्स के अंदर में कितने लीप ईयर है? सर 19 लीप ईयर, एलपी लिख दिया मैंने। अब इसमें टोटल ऑर्डिनरी डेज कितने होंगे? ऑर्डिनरी यानी कि ओड डेज, मान लो, सॉरी, ओड डेज यानी कि ओड डेज। सर आप खुद बताओ, जब 19 ईयर्स हैं लीप ईयर, तो इसके अंदर में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, ये मैंने जस्ट अभी आपको बताया, भी पीछे भी करा, दोबारा भी मैं कर देता हूँ। देखो 366 दिन होते हैं लीप ईयर में, डिवाइड बाई 7 करो तो कितना आएगा? 2 एक्स्ट्रा दिन आ जाते हैं, यानी कि ओड डेज आ जाते हैं, 52 टाइम्स कंप्लीट हो जाता है। तो यानी कि 19 सालों में 2 एक्स्ट्रा डेज प्लस नॉर्मल साल कितने हुए? सर 77 में से अगर 19 लीप ईयर्स हैं, 77 में से 19 अगर लीप ईयर्स हैं, तो नॉर्मल ईयर कितने बचे? सर 58 बचे, 77 में से 19 माइनस करोगे तो, यानी कि 58 नॉर्मल ईयर्स हैं, और उसके अंदर जो एक्स्ट्रा दिन होगा वो तो 1 ही होगा। तो 58 × 1, लिखना चाहो लिख लो, नहीं लिखना है मत लिखो, बाप के ऊपर है। तो सर 19 2 जा, और इनको जोड़ लो, 19 2 जा 38, 19 2 जा 38 और 58, इनको ऐड कर लो। इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा? इनको अगर ऐड करोगे तो सर 8 और 8 16 हो जाएगा। 8 और 8 16 हो गया यहाँ पे, और कैरी लगा, 1 लगा, और 5 और 3 8 और 1 9, यानी कि 96 एक्स्ट्रा डेज है। अब आप यहाँ पे एक और चीज देख सकते हो कि सर 96 डेज जो ये एक्स्ट्रा आए हैं, यानी कि ये जो ओड डेज हैं, इनके अंदर भी तो 7 डेज के वीक पूरे हो सकते हैं ना। 96 डेज हैं, 96 डेज में कितने हफ्ते और पूरे हो सकते हैं? तो सर डिवाइड बाय 7 कर दो, तो 7 1 जा 7 हो जाएगा। तो कितने रिमाइंडर बचेगा? सर 7 1 जा 7, और कितना बचा? 2 और 6, 7 3 जा 21, ओके, 7 3 जा 21, और 5 बचेगा रिमाइंडर, यानी कि जो 5 है, 5 एज अ रिमाइंडर बचा, 5 एज अ रिमाइंडर आपको इसमें बचा। अब ये जो 5 एज अ रिमाइंडर बचा, ये अब आप मुझे बताओ कि ये जो 5 है वो आपको क्या दिखा रहा है? ये जो 5 है ये आपको क्या बताएगा? ये 5 क्या बता रहा है? बताओ जल्दी से। ये जो 5 आ भाई, यही आंसर है, लेकिन ये 5 क्या दिखा रहा है?
जैसे उस दिन संडे था तो उसके 5 डेज आगे चलना है। नहीं, ये फिफ्थ डे को क्या पड़ेगा, ये फिफ्थ डे को फ्राइडे पड़, वो क्या नाम है, संडे पड़, क्या पड़ेगा। एक बार दोबारा सोचो, मैंने उस दिन क्या बताया था। एक बार सोचो, हल्का सा लगाओ दिमाग, इस 5 का हमें यहाँ पे क्या करना है। जल्दी से बताओ, क्या आएगा। नहीं पता चल रहा है। अरे ये जो 5 है, ये दर्शा रहा है, देखो सबसे पहली बात, मैंने कोई एक बेस ईयर की डेट नहीं ली थी। ये जो 5 रिमाइंडर है, ये आपको हफ्ते का वो दिखा रहा है। देखो मैंने यहाँ पे एज सच, मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि ये सिर्फ एक 5 जून है कि उस दिन संडे था, लेकिन इसको मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं लिया था। क्योंकि अगर मैं इसको एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेता तो 5 दिन कम करने पड़ते, तो जून के अंदर में 25 दिन लेने पड़ते, लेकिन मैंने इसको ऐसा लिया ही नहीं, क्योंकि आपके लिए ज्यादा दिक्कत हो जाती। तो इस 5 का मतलब क्या है, मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि सर संडे के लिए हम क्या यूज करते हैं, संडे के लिए 0, मंडे के लिए 1, ट्यूसडे के लिए 2, वेडनेसडे के लिए 3, थर्सडे के लिए 4, फ्राइडे के लिए 5, सैटरडे के लिए 6। तो 5 यानी कि 5 तारीख को क्या है, फ्राइडे है। जब वो 5 तारीख को फ्राइडे है, 6 तारीख में सैटरडे आएगा, 6 तारीख में सैटरडे आएगा और 7 तारीख में संडे आएगा, यानी कि 2099 की जून में जो पहला संडे पड़ेगा वो पड़ेगा 7 तारीख में। यानी कि इन तारीख में से पहला जो संडे है वो 7 तारीख में पड़ेगा। सिंपल इज डैट, नथिंग मोर देन डैट। कुछ नहीं करना था कि सर सबसे पहले आपको क्या देखना है कि इनमें कितने ईयर्स का गैप है। तो सर 77 ईयर्स का गैप है। इन ईयर्स के बीच में कितने लीप ईयर आ रहे हैं, 19 लीप ईयर्स आ रहे हैं। 19 लीप ईयर्स के दिन अंदर कितने और डेज है, 19 × 2। और सर नॉर्मल ईयर कितने हुए, 58 नॉर्मल ईयर्स होंगे जब 19 लीप ईयर्स है। तो 19 × 2 38 प्लस 58 96 आ गया। अब 96 में कितने कितने और हफ्ते कंप्लीट हो सकते हैं, तो डिवाइड बाई 7, तो सर यानी कि 13 वीक्स और कंप्लीट हो जाएंगे और डेज बचेंगे 5। और 5 यानी कि किसको दर्शाता है सर, फ्राइडे को दर्शाता है। 5 तारीख में फ्राइडे, 6 तारीख में सैटरडे और 7 तारीख में संडे। ओके। और आप इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। चलिए, समझ आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ। यस सर। जल्दी से बताओ, जल्दी। ओके। अनीशा जी, लक्ष्मी जी, BS जी, सप्तऋषि जी ने तो बता दिया। अंडरस्टैंड और नोट। सर एक बार वापस बताना। एक बार वापस बताना। कुछ नहीं करना था, देखो इसमें मैंने क्या करा, मैंने ये देखा कि इन दो के बीच में इन दो सालों में कितना गैप है, 77 ईयर्स का गैप है। ठीक, 2099 और 2022 के बीच में। लेकिन इन 77 सालों में, अच्छा एक बार माइक ऑफ कर लीजिएगा, माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। अगर कुछ पूछना है तो एक बार बता सकते हैं, लेकिन वैसे थोड़ा सा माइक ऑफ करके चलिएगा। तो 77 सालों में कितने लीप ईयर हो सकते हैं, 19 लीप ईयर होंगे। हेलो। तो इन 77 ईयर्स में लीप ईयर कितने हैं, तो मैंने डिवाइड बाई 4 करके देख लिया। तो मेरा क्वेश्चन आया 19, यानी कि 19 लीप ईयर्स में कितने एक्स्ट्रा दिन होंगे, 19 × 2, क्योंकि एक लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा दिन होते हैं। क्योंकि 366 डिवाइड बाय 7 करोगे तो 38 दिन पूरे लीप ईयर्स में हो गए। नॉर्मल ईयर्स 58 है, 58 प्लस 38 96। 96 डेज में भी अभी 7 दिन का हफ्ते कितनी बार पूरे हो सकते हैं।
और रिमाइंडर कितना बच सकता है वो निकालने के लिए से 96 डिवाइड बाय 7 कर दो। तो 13 हफ्ते हो गए कंप्लीट, लेकिन उसके बाद 5 एक्स्ट्रा दिन मतलब ये जो 5 है ये दिखा रहा है कि 5 को है फ्राइडे, और फिर 6 में सैटरडे, और 7 में संडे। ओके। अब ये और क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कराते हैं तो और समझ में आएंगे। सर फिर संडे को तो आप 0 क्यों लिखा है यहाँ पे? अरे वो जीरो, ये 5 तारीख है कि 5 फ्राइडे को दिखा रहा है एक तरीके से। 5, या आप उसको छोड़ो, आप ये भी छोड़ो, आप इसको भी मत देखो। मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लिया 5 जून 2022, इसको छोड़ो, इसको भी मत याद रखो। मैंने क्या बोला था कि 5 जून 2022 में क्या है, 2022 में संडे था क्योंकि जिस दिन एग्जाम हुआ था। तो और और 5 जून 2099 क्या होगा। मैंने यही फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लिया। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 5 जून में से 5 जून माइनस करोगे तो कुछ नहीं आएगा, 77 ईयर्स का डिफरेंस है। तो यानी कि आप ऐसे समझो, ये मैंने माइक ऑफ कर लिया करिए, अगर कुछ पूछना हुआ करे तो तब ऑन करा करिएगा। तो 77 ईयर्स का डिफरेंस है, तो इससे मेरे को क्या पता चला कि आप वो छोड़ दो, अब ये देख लो कि 5 जून को संडे आएगा सेम। मतलब जैसे मैं आप लोगों से पहले पूछ रहा था, एक सेकंड, वो शायद मैंने, क्या नाम है, कहाँ गया, ये जैसे यहाँ पे पूछता था पीछे, शायद वो रफ कर दिया मैंने इसमें। नहीं पूछता था कि अगर 1 तारीख में अगर संडे है तो अब कितने दिन बाद संडे आएगा, तो 7 दिन आप आगे कर देते थे। तो सेम, सॉरी सही रहा, आप लोगों ने इसका पूछ लिया, मैंने वो गलती से 7 तारीख मेंशन कर दिया था, लेकिन हाँ 5 जून 2099 में संडे होगा, गलती से वो हो गया था। ठीक है। तो 5 जून 2099 में संडे पड़ेगा। ठीक। 5 जून 2099 में वो गलती से 7 लिखा गया। ओके। तो यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेना। जो पहला संडे आएगा वो 5 जून को पड़ेगा, क्योंकि मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस 5 तारीख ही लिया था, क्योंकि 5 जून 2022 में संडे था। अब क्लियर हो गया होगा, वो गलती से मैंने वो नंबरिंग लिख दी। कोई दिक्कत नहीं है, चलता है इतना। ये है ना, इसमें आपका 5 तारीख होगा। एनीवन, किसी को कुछ पूछना है तो। सर, हम्म। बाबू सोना हैव सम डाउट सर. बताइए बताइए। Sir, he told that something sir couldn't clear. ऐसे करके उन्होंने लिखा है. तो बताइए क्या चीज क्लियर नहीं हुआ, एक बार बताइए। एक बार बताइए। अच्छा चलो, इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर देते हैं यार, इसमें हल्का सा आप लोगों के साथ मैंने भी, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा से इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। आज इसको ही रहने देते हैं, दिमाग थोड़ा खराब हो रखा है तो इस वजह से, क्या यार, छोड़ो, चलो दोबारा से बता देते हैं। 2000, देखो, जून 2099 का पूछा है कि किस दिन संडे पड़ेगा। जिस दिन एग्जाम हुआ था 5 जून 2022 में, उस दिन संडे था। इसको भी भूल जाओ, इसको ध्यान मत रखो कि उस दिन एग्जाम हुआ था उस दिन संडे था। मान लो उस दिन एग्जाम हुआ ही नहीं, नॉर्मली आपसे पूछा है जून 2099 में कौन सा दिन होगा, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है। 2099,
और 2022 के बीच में कितने साल का डिफरेंस है? सर 77 ईयर्स का डिफरेंस है। इन 77 ईयर्स के बीच में कितने नॉर्मल ईयर होंगे और कितने लीप ईयर होंगे? सर 77 सालों में लीप ईयर कितने आएंगे? 19 लीप ईयर आएंगे। क्यों? डिवाइड बाई 4 करके देख लिया, क्वोशेंट कितना आया मेरा? 19 आया लीप ईयर। नॉर्मल ईयर कितने होंगे? सर 58 होंगे, क्योंकि 77 में से 19 माइनस कर लो। लेकिन हर एक लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं और एक नॉर्मल ईयर में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर 19 ईयर्स में कितने एक्स्ट्रा दिन हो गए? 19 × 2। और एक नॉर्मल ईयर में कितने एक्स्ट्रा दिन हो गए? 58 × 1। तो 38 + 58 कितना आ गया? 96। ये जो है ना, ये सारे एक्स्ट्रा दिन आया है। ये जो एक्स्ट्रा दिन है, ये बेसिकली कौन से एक्स्ट्रा दिन है? ये एक्स्ट्रा दिन का यहाँ पे मतलब ये है भाई साहब कि जस्ट लाइक जैसे आप लोगों से पूछ लिया जाए कि अगर 1 जैन को संडे है, 1 जैन को संडे है, और तो फिर नेक्स्ट संडे कब आएगा? तो सर 7 ऐड कर दो, 8 जैन को आएगा। फिर 7 ऐड कर दो, 15 जैन को आएगा। फिर 22 को आएगा। फिर 29 को आएगा। अब मैं आपसे पूछूं क्या 31 तारीख में कौन सा दिन होगा, तो मैं आपसे पूछता हूँ ना कि सर डिवाइड बाय 7 कर लो, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा दिन होगा। तो 7 से अगर 31, मतलब अगर जस्ट लाइक जैसे ये पूछ लिया है कि 31 जैन को क्या है, 31 जैन को क्या है, तो आप ये देखो इन दोनों के बीच में गैप कितना है। तो 1 जैन और 31 जैन के बीच में 30 दिन का डिफरेंस है। और 30 दिन में कितने हफ्ते पूरे हो सकते हैं? तो सर 7 से डिवाइड कर दो, यानी कि 7 × 4 = 28। एक्स्ट्रा दिन कितने बचे? 2। यानी कि 4 हफ्ते पूरे हो सकते हैं। तो यानी कि 29 को अगर संडे है तो 30 में क्या होगा? मंडे। और फिर 31 में क्या होगा? ट्यूसडे होगा। ओके। लेकिन आपको ये सारी कैलकुलेशन नहीं करनी है, तो कितना? 31 जून में से 1 जून को माइनस कर दो, तो कितना आ गया? 30 ÷ 7, तो 2 एक्स्ट्रा दिन हो गए। तो यानी कि संडे से 2 दिन एक्स्ट्रा कर दो, मंडे ट्यूसडे। ओके। सेम हम यहाँ पे कर रहे हैं। ये जो एक्स्ट्रा दिन है ये हमें बता रहा है कि भाई साहब 96 डेज जो हैं ये एक्स्ट्रा बच गए हैं पूरे हफ्ते कंप्लीट होने के बाद के। ठीक, पूरे हफ्ते कंप्लीट होने के बाद के। तो 96 डेज में भी अभी कितने हफ्ते और पूरे हो सकते हैं? 96 डेज में अगर मैं देखूं तो अभी भी 13 हफ्ते पूरे हो जाएंगे। 13 हफ्ते पूरे हो जाएंगे, लेकिन बचेंगे कितने? 5 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे। ओके। 5 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे। अब ये जो 5 है ये क्या दर्शा रहा है? सॉरी यार, वो 2 बार गलत हो गया। लास्ट में ये जो 5 वाला था, मेरा दिमाग भी थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल चल रहा है। लास्ट में बस हल्की सी ये मिस्टेक हो गई थी, मंडे 1, ट्यूसडे, जब ये सप्तऋषि जी ने पूछा मेरे दिमाग से उतर गया था। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे के लिए 4, फ्राइडे के लिए 5, सैटरडे के लिए 6। ठीक। अब ये जो 5 है ना, ये जो 5 यहाँ पे दर्शा रहा है वो एक्चुअल में दर्शा वो फ्राइडे के लिए ही रहा है। लेकिन इन्होंने पूछा कि सर वो 7, फिर ये 0 क्यों आ गया संडे के लिए? ये जो 0 है ये खुद अपने आप में क्या दिखा रहा है कि एक हफ्ता पूरा कंप्लीट हो गया है, ये साइकिल पूरी हो गई है 7 दिन की। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। अब आप बोलेंगे कि क्या सर यहाँ पे 7 एज अ रिमाइंडर नहीं आ सकता है? 7 एज अ रिमाइंडर कभी नहीं आ सकता है, क्योंकि 7 दिन में तो पूरी एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। तो ये जो 5 यहाँ पे आ रहा है, ये 5 है कि 5 तारीख है ये। क्योंकि 7 कभी रिमाइंडर आ ही नहीं सकता है, क्योंकि 7 दिन में तो खुद एक कंप्लीट हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि 7 को अगर 7 से डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली बात है ये पूरा को पूरा कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो ये जो 5 है ना, ये दिखा रहा है कि 5 जून को क्या है? फ्राइडे है। और 6 जून को क्या होगा? सैटरडे होगा। और 7 जून को क्या होगा? वो होगा आपका संडे। ओके। तो यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि वो यहाँ पे सर यहाँ पे ये 7 क्यों नहीं है? अरे 7 कभी रिमाइंडर आ ही नहीं सकता है। ठीक है। तो अगर कभी 0 आए तो ऑब्वियसली बात है उस दिन संडे होगा। लेकिन अगर कभी 7 आए, 7 कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि 7 दिन में पूरा एक हफ्ता कंप्लीट हो जाएगा, तो कभी वो रिमाइंडर आएगा ही नहीं। लेकिन 8 दिन में आ जाएगा, जस्ट लाइक जैसे 8 डेज में 7 कितना आ जाएगा? रिमाइंडर 1 आ जाएगा, तो मंडे हो जाएगा। यानी कि 1 तारीख में मंडे। तो सेम ये जो 5 है ये दर्शा रहा है कि वो उस दिन फ्राइडे है। और 5 तारीख में फ्राइडे है, 6 तारीख में सैटरडे है, और 7 तारीख में क्या है? संडे है। तो इसका एग्जैक्ट में 7 ही आंसर है। ध्यान रख लेना, वो मेरे दिमाग से स्लिप हो गया था थोड़ा सा, हो जाता है कभी कभी। ठीक है। आई होप कि आप समझ में आ गया होगा। बाकी वरना इस लेक्चर को दोबारा देख लेना रिपीटिशन मोड पे, तो और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सर अगर उस चलिए। मंथ का कोई डेट नहीं पता हो तो? अगर उस मंथ का क्या ना पता हो? कोई डे, मतलब जैसे संडे उसका पता था आपको, जून में संडे है। नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने वो लिया ही नहीं। मैंने लिया कहाँ है वो कि 5 तारीख में संडे? अगर मैं 5 तारीख लेता तो मैं आपको बताता ना कि 5 तारीख में संडे होता। मैंने कुछ लिया ही नहीं है।
वो माना ही नहीं है। मैंने इसके अकॉर्डिंग थोड़ी बताया, अगर आप इसके अकॉर्डिंग सोच रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है, मैं तो सीधा बता देता कि अरे 5 जून को संडे है, तो 5 जून में 2099 में भी संडे होगा। इसके अकॉर्डिंग तो संडे आएगा ना, ये मैंने माना ही नहीं है। ये मुझे नहीं पता है कि ये उस दिन क्या है क्या नहीं है। इसके अकॉर्डिंग हुआ ही ओके। नहीं है, वो नॉर्मल करा है। ओके सर। हम्म। ये तो मैंने इसके अकॉर्डिंग करा है ना, संडे के लिए 0, यानी कि इसके लिए 2 3 4 5 6। अगर वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है मेरा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। आज तो मुझे लग रहा है इसमें एक एक ही क्वेश्चन से आपको वैसे सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए थी, बट ठीक है, नेक्स्ट बताते हैं। अब जैसे इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं कि अब कोई भी साल एकदम नहीं बोलते कि ये साल अब कितने साल बाद पूरा रिपीट होगा। तो वो वाला कंसेप्ट और बता देता हूँ एक बार, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम रह गया है। मतलब अगर देखो, ये एक टेबल बना लेना अपने पास जल्दी से आप लोग, या चलो ठीक है, ये मैं वैसे ही बता देता हूँ, कभी अगर क्वेश्चन आ जाए तो। टिल 28 Feb, टिल, यार ये बना ही देता हूँ टेबल, मुझे लग रहा है। एक, दो, एक दो, एक, दो, एक दो तीन, एक दो तीन। एक और खींचनी पड़ेगी अभी। चार। ये टेबल बना लेना, ये आप लोगों के काम आएगी, अपने पास रख लेना इसको। देखो एलपी का मतलब है लीप ईयर, ध्यान रख लेना। लीप ईयर, LP+1, LP+2, LP+3, LP+3, टिल 28 Feb, टिल 28 Feb, FEB, आफ्टर 28 Feb, आफ्टर 28 Feb, एड, एड +5, +6, +11, +6, +11, +5। वैसे ये क्वेश्चन इतने ज्यादा पूछेगा नहीं, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। देखो कई बार क्या होता है कि वो पूछ लेता है कि ये जो साल है ये अब कब जाके रिपीट होगा। ठीक है, अब कब जाके ये जो साल है वो रिपीट होगा। अगर कोई भी आपको तारीख दे रखी है 28 फरवरी तक की, अगर कोई भी तारीख आपको दे रखी है 28 फरवरी तक की, ध्यान रख लेना, तो उसमें कैसे करना है। अगर कोई तारीख दे रखी है 28 फरवरी तक की, और अगर कोई तारीख दी है 28 फरवरी के बाद की, तो वो जो साल है पूरा एकदम एग्जैक्ट डिट्टो कैलेंडर कौन से साल में बैठेगा वो आपको बताने के लिए। देखो जस्ट लाइक जैसे मान लीजिए कि 2024 है, 2024 को आप 4 से डिवाइड करो। 2024 को अगर जस्ट लाइक जैसे आपको तारीख दी है कि मान लेते हैं कि आपको तारीख दी है 28 जून 2024। ठीक है, 28 जनवरी 2024, और आपसे पूछा है कि एग्जैक्ट ये जो डे है ये कब आएगा रिपीट होके। तो आपको उस साल को डिवाइड कर देना है, 2024 को 4 से डिवाइड कर देना। अब 4 से आप डिवाइड करोगे, 4 से आप डिवाइड करके उसमें +5 कर देना, अगर वो लीप ईयर है नॉर्मली। ठीक, इफ अगर वो नॉर्मली लीप ईयर नहीं है, मान लीजिए कि 2025 की आपको कोई भी तारीख दे दी 28 फरवरी से पहले की, 28 फरवरी से पहले की, और आपसे पूछ लेता है कि कौन से साल में आएगा लीप ईयर, एक तरीके से रिपीटिशन, अब कौन से साल में होगा इसका, एकदम ऐसे ही। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप ये देखो सर, अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये लीप ईयर नहीं आ रहा है, क्योंकि 4 5 जा 20 और 4 6 जा 24 हो रहा है। और अगर 4 6 जा 24 हो रहा है, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा है सर, 1 बच रहा है। ऑब्वियसली बात है, यानी कि लीप ईयर से ये एक नेक्स्ट ईयर है। तो जब कभी भी लीप ईयर +1 ईयर दिखे, तो वहां पे +6 कर देना उस साल के अंदर में। जैसे 2025
6 कर दो तो 2031 आ जाएगा। ठीक, इफ अगर कोई सा साल आ रहा है यानी कि लीप ईयर से कितने साल आगे का है, जस्ट लाइक जैसे 2024 में लीप ईयर था, तो अब नेक्स्ट लीप ईयर 2028 में आएगा। तो अगर मान लो 2026 पूछा है तो 2026 भी 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो लीप ईयर से कितने साल आ गए सर, 2 साल आ गए। तो लीप ईयर +2 अगर कोई सा साल है, तो 28 फरवरी तक की कोई भी तारीख दे रखी है, तो ऑब्वियसली बात है वहां पे क्या करना है, +6 कर देना है उस साल में, और लीप ईयर +3 आ रहा है, मतलब मान लीजिए कि जस्ट लाइक जैसे 2027 दे दिया, तो 2024 से ही 3 साल आगे है, यानी कि लीप ईयर में अगर 3 साल आगे आ रहा है तो +11 साल करने हैं। और वैसे ही सेम यहाँ पे है 28 फरवरी के बाद का, कि लीप ईयर नॉर्मली आ रहा है 28 फरवरी के बाद का, तो +6, लीप ईयर +1, वो अगर लीप ईयर +1 आ रहा है तो +6, लीप ईयर +2 आ रहा है तो +11, और लीप ईयर में 3 साल आगे आ रहा है तो +5। अभी आप सिंपल केवल टेबल समझो, टेबल को हल्का से याद करो, कल मैं क्वेश्चन करा दूंगा, ये टेबल बना के रख लो। ठीक है, ये टेबल बना के रख लो, और जो थोड़ा सा बताया उसको ध्यान रख लो, क्वेश्चन तो मैं सोल्व कराऊंगा ही। अब ये अप्लाई कैसे होगी वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन ये टेबल अपने पास बना के रखना। ओके, आज के लिए मुझे यहीं पे ही फिनिश करना पड़ेगा क्योंकि ड्यू टू सम टाइम लिमिट। और इफ अगर किसी को क्विज वगैरह भी लगानी हो तो आ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में, अभी 10 बजे से स्टार्ट करेंगे। और ये टेबल अपने पास मैं बोलूंगा कि अपने पास बना के रखो, क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा मैं इस पे। तो जितने भी यूट्यूब व्यूअर्स हैं, इफ अगर उनको कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में डाउट सॉल्व कर देंगे। थैंक यू एवरीवन, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। सप्तऋषि जी